वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी आप एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम्स रहते हैं उसमें किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हो, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर्स जो रहते हैं उनको मोस्टली एंशियस रहता है, थोड़े घबराए हुए रहते हैं कि हम अपना एग्जाम को कितना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये उनके मन में सवाल रहता है। देखो, पढ़ते तो सभी है, पूरे साल भर हम मेहनत करते हैं, लास्ट में हमारा जो एक पेपर होता है, यानी पेपर तो बहुत होते हैं लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो एक ही पेपर होता है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप पूरे साल मेहनत करते हो और उसके बाद आप उस पेपर के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जितनी भी मेहनत है वो सब खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एंजाइटी को खत्म करके रखना है, और वो खत्म कैसे होगी? अपने डाउट्स को हटा के। ठीक है, तो वो डाउट्स मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट दे सको और अपना जो मार्क्स है उसको बढ़ा सको। मोस्टली जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको मन ही मन में ये रहता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस कितनी अच्छी तरीके से दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, और मैं अच्छे मार्क्स गेन भी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये एग्जाम पर्पस है, एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके ऊपर है। तो फ्रेशर्स स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो है, तो आप अच्छे से इसे लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो के अंदर पहला पॉइंट है अपना, वो है शीट मैनेजमेंट। शीट मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? शीट मैनेजमेंट रखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है इसके अंदर शीट मैनेजमेंट में, वो होता है आपको शीट के पेजेस को काउंट करना है कि पेजेस कंप्लीट है भी सही नहीं है। RUHS नर्सिंग एग्जाम्स में आपको 40 पेजेस की शीट मिलेगी आपको, जो कि आगे पीछे मिला के बताई जा रही है आपको। ऐसे अगर आप सिंगल पेजेस से काउंट करोगे तो वो पेजेस हो जाएंगे 20। ठीक है, तो 40 पेजेस आपको उसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो 40 पेजेस आपको मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले शीट मिलते ही काउंट करना है कि 40 पेजेस है भी सही या नहीं है। कम ज्यादा होंगे तो शीट हैंड चेंज हो जाएगी अगर आपने फिलिंग नहीं की है तो, और अगर फिलिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और कटा फटा हुआ तो नहीं है ना पन्ना, ये भी चेक करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहते हैं, एग्जाम हॉल में आपको शीट मिलेगी, सबसे पहले पेज काउंट करने हैं और कोई पन्ना फटा हुआ तो नहीं है ये भी चेक करना है। नंबर 2 इसी के अंदर शीट मैनेजमेंट के अंदर आता है, वो ये है कि आप जब वो फिलिंग करोगे, फिलिंग जो करनी होती है शीट की, वो आप अपनी तरफ से ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत करना, स्पेशली फ्रेशर्स। क्योंकि देखो, आप अगर सिली मिस्टेक भी करते हो तो वहां पर करेक्शन करने के लिए आपको व्हाइटनर अवेलेबल हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप शीट ओवर राइटिंग कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी शीट क्लियर, नीट एंड क्लियर रहेगी तो आपका इफेक्ट पड़ता है वहां पर। ठीक है, तो फिलिंग जो करो आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर से पूछ लो कि सर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो फिलिंग आपको ढंग से करनी है। ठीक है, शीट मैनेजमेंट में आपको ये समझ में आएगी। तो अब बात आती है इसके अंदर शीट मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप जो आएगा हमारा, वो है मैनेज शीट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। देखो, शीट को मैनेज करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी उसे डिवाइड करना है आपको कि कितने पेजेस में आपको कैसे लिखना है, कितना आंसर आपको लिखना होता है। तो आपको फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, नर्सिंग फाउंडेशन का मेरे टाइम का पेपर है 2021 का। ठीक है, तो इसमें डिफाइन नर्सिंग एंड राइट क्वालिटीज ऑफ अ नर्स, जो कि 4 नंबर में दिया हुआ है, और फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अंदर बी सेक्शन का, सॉरी बी इसका 6 नंबर का दिया हुआ है, और इसी का सी आपको 6 नंबर का दिया हुआ है। तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको कैसे कॉपी को मैनेज करना है, यानी शीट को कैसे डिवाइड करना है। देखो, ये पूरे टोटल मिला के कितने हो गए? 6 6 12 12 8 4 16, तो 16 नंबर का इक्वेशन हो गया। और आपके पूरा टोटल मार्क्स कितने का होगा? 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर होगा, तो 16 इंटू 5 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 80 नंबर। यानी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अंदर, जो कि अब आपको शीट के अंदर 7 क्वेश्चन भी दे सकता है, उसमें से आपको 5 करने होंगे, या 6 भी दे सकता है, क्योंकि नंबर आपके ऊपर नीचे कर सकता है वो, तो ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 5 या 6 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, मोस्टली यही होता है। और नंबर के अकॉर्डिंग अगर ऊपर नीचे करते हैं तो वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है, जिसमें डिवाइड किया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है, 6 6 12 12 4 16। अब इसके 4 नंबर के अकॉर्डिंग हम शीट को कैसे मैनेज करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो आप डायरेक्ट पूरा जो टोटल मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करो कॉपी को। 80 नंबर की कॉपी है, यानी 40 पेजेस, तो एक पेज कितने का हो गया आपका? 40 इंटू 2, यानी कितने मार्क्स हो गए? 80। यानी एक पेज, वन साइड पेज आपका कितने का हो गया? 2 नंबर का। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि शीट का ये पहला पन्ना है, आगे और पीछे मिला के। ठीक है, तो इसका जो पहला पन्ना होगा वो कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। देन इसके पीछे वाला कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। तो ऐसे आपको समझना है। तो हर एक पन्ना जो इस शीट का होगा वो 2 नंबर कंटेन करता है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको शीट को किस तरीके से अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैनेज करना होता है, तो वो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। जैसे मान लो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, डिफाइन करने के लिए दे दिया। ठीक है,
डिफाइन करने को कह रहा है कि आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, तो डिफाइन कर दिया, आपको 2 नंबर दे दिए, तो 2 नंबर का मतलब अभी समझाया मैंने आपको, एक पन्ना 2 नंबर का है, तो उसमें सिर्फ एक पन्ना ही लिखना है आपको। जैसे ये पन्ना 2 नंबर का बताया मैंने, तो आपको पीछे की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहीं तक लिमिट रखनी है, तभी जाके आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आ गई कि शीट को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो शीट मैनेज हो गई, 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया मैंने, 16 पंजे 80, यानी एक क्वेश्चन 16 नंबर का है तो उसमें कितने पेजेस आएंगे, 8 पेज आगे पीछे मिला के। और अगर सिंगल पन्ने देखोगे तो 1 2 3 और 4, समझ गए, तो आगे पीछे मिलाओगे तो 8 पेजेस हो गया। तो 1 क्वेश्चन कितने पेज कंटेन करता है, 8 पेजेस। ठीक है, उसी के अंदर आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ये नहीं कि आप पहले क्वेश्चन के अंदर 9 पेजेस तो चले गए, 10 पेजेस कंप्लीट कर दिए, तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए पेज आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कॉपी नहीं मिलती आजकल, पहले सप्लीमेंट्री मिल जाती थी लेकिन अब नहीं मिलती, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो 2 नंबर के अंदर आपको सिर्फ आगे का डेफिनेशन, आप डेफिनेशन 2 लिख सकते हो, और अगर 2 नहीं है उसकी डेफिनेशन तो एक सिंगल डेफिनेशन, शुरू में आप इंट्रो दे सकते हो, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन हेडिंग डाल के। हेडिंग डालना मत भूलना, हेडिंग डालो आप कैपिटल में डालना हेडिंग, जिससे क्या होगा, अलग से दिखेगा वो हेडिंग कैपिटल में रहेगी, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बच्चा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए ये चीज। अब बात आती है तीसरी इसके अंदर, वो है रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखो, ऊपर ही फंडामेंटल का पेपर दिखा रहा हूं आपको, ऊपर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 5 करने हैं। देखो अब सब ये जो फ्रेशर्स होते हैं वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो ऊपर की हेडिंग पढ़ते ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना होता है कि ऊपर हेडिंग्स क्या दी हुई है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो अटेम्प्ट एनी 5 करना है, यानी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से 5 करना है आपको। ठीक है, अब देखो बहुत से पेपर के अंदर ऐसा भी दिया हुआ होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या है कि सब छोड़ दो लेकिन उसको तो करना ही करना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपके नंबर सीधे के सीधे गए, यानी 16 नंबर का सीधा नुकसान। ठीक है, तो 16 नंबर का हो सकता है, 12 नंबर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन कंपलसरी का मतलब क्या हो गया, उसे करना ही है, तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। थोड़ा बहुत ही उससे सिमिलर लिखो, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि लिखने के नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देखो मोस्टली क्या होता है, देखो आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, इसी के अंदर फंडामेंटल में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नीचे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, एनी 4 शॉर्ट नोट्स पे दिया हुआ है, एनी 4, जिसके अंदर से आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 4। प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ही करने हैं, आप जल्दबाजी के अंदर 5 मत कर देना इसके पूरे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि 4 करने हैं तो 4 ही करें। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है। ये सिली मिस्टेक्स करोगे तो फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, आप एक्स्ट्रा करके आ रहे हो, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन के 4 आपको करने के लिए कह रहा है तो 4 के नंबर मिलेंगे आपको, 5वें के नहीं मिलेंगे, तो आपके ओवरराइट हो गई। दूसरी बात, टाइम भी बिगड़ गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे मैंने बताया 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में आपको आगे का करना छेड़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, तो ये टाइम मैनेज यहां हो गया। और दूसरी बात, साथ ही साथ टाइम मैनेज कब होता है, जब आपकी स्पीड जो है आपकी कंटिन्यूसली सेम जो शुरू से बनाई है वो बना के रखे। देखो ऐसा होता है कि बच्चे कोशिश करते हैं कि हम शुरू में अच्छी राइटिंग लिखें, फिर बाद में हम घीस देते हैं पेंसिल को, मतलब पेन को, और बढ़िया तरीके से ऐसे कर देते हैं कारनामा जो शाय में भिगो के कीड़े छोड़ने बराबर हो जाता है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी टाइम है आपके पास, तो राइटिंग को अच्छा करो, अपनी स्पीड को मेंटेन रखो। स्पीड अच्छी रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको, और 3 घंटे के अंदर आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। 5 क्वेश्चन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल करने हैं, जैसे मैंने फंडामेंटल का भी दिखाया, 6 में से 5 करने थे, यानी एक क्वेश्चन आपका कितने देर का हो गया, 35 मिनट मान लो अप्रोक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन रीडिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो 35 मिनट्स का आप अकॉर्डिंग लगाओगे तो पूरा टाइम क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को आपको 35 मिनट्स में कवर करना ही करना है। ये तो कसम खा लो कि मुझे 35 मिनट में करना ही करना है पहला क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वहीं छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे चल जाओ, थोड़ा पेजेस छोड़ दो ताकि आप बाद में कर सको। ऐसा नहीं कि आप पेजेस नहीं छोड़ पा रहे, क्या पता आप अगले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जल्दी फ्री कर लो और बाद में टाइम बचे आपके लिए, तो आप पेज छोड़ सकते हो। अगर लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, आप नहीं कर पाते, तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा कुछ मत करना, उस बंदे को छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने वहां पर क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि वहीं क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन खत्म का मतलब क्या समझिए, एग्जामिनर वहां रुक भी सकता है, वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, आपने यहीं क्यों क्रॉस मारा। क्रॉस हमेशा लास्ट के पेजेस पे क्रॉस मारा जाता है, ये ध्यान रखना। तो शुरू के अंदर अगर आपने बीच में पन्ने छोड़े हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे हल्का सा ऐसे लाइन खींच सकते हो बीच के अंदर, ऐसा कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मत कर। ठीक है, तो रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली हो गया। टाइम मैंने आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दिया मैंने, 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को 35 मिनट्स पर क्वेश्चन देना है, ताकि आपका टाइम मैनेज होकर चले और आप अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर सको। तो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा। स्पीड शुरू से लगा के रखना, राइटिंग इतनी तो होनी चाहिए कि समझ में आ जाए क्वेश्चन, बस एग्जामिनर को समझाना ही तो है। ये नहीं कि आप कोई महान आदमियों के वहां जाकर राइटिंग इतनी भाई साहब जमा के लिख रहे हो, फिर बाद में टाइम नहीं बचता आपके पास, तो आपको दिक्कत होती है। तो टाइमिंग मैनेजमेंट करने के लिए राइटिंग शुरू से कंटिन्यूसली वही रखो, समझने जितनी वाली राइटिंग लिखो, ना कि ज्यादा अच्छी लिखो ना ही ज्यादा बुरी लिखो, समझ में आ जाए इतना लिखो। ठीक है,
अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीरीज वाइज। देखो क्वेश्चन जो होता है आपको सीरीज वाइज अटेम्प्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे देखो, आपको मैं एग्जाम पेपर दिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है 3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए आपने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का बी भी आपने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सी नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा आपको, तो आप इसको इसके बी करने के बाद ही आप इसमें क्वेश्चन की जगह खाली छोड़ सकते हो। यानी फर्स्ट सी डाल के आप छोड़ सकते हो कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, इसे जैसे तैसा आएगा, मैं एक पढ़ना ही करूँ ऐसे, लेकिन करूंगा जरूर क्योंकि नंबर लिखने के मिलते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसे बाद में कर लूंगा, लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप डाल रहे हो लास्ट में 1 सी, पहले का सी, तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, लास्ट में करने वाले को नहीं मिलेगा। सीरीज वाइज रखना है आपको, पहले के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही सेकंड को छेड़ना। और ध्यान रखना सीरीज वाइज का मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगेगा कब, जब आप ऐसे लिखोगे आंसर फर्स्ट का ए, ऐसे लिखना। उसको पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट का ए दे रहे हो। अगर आप ये फर्स्ट ए नहीं लिखते, आप डायरेक्ट आंसर ए लिख दोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा किसका ए है, तो नंबर फुर यानी गायब। तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ए, फिर सेकंड कर रहे हो तो सेकंड का ए, ये ध्यान रखना, आंसर सेकंड का ए कर रहे हो आप, तो ये चीज शो करना जरूर, ठीक है, भूलना मत। और साथ में सीरीज वाइज रखना, गड़बड़ मत करना बच्चों, ठीक है। उसके बाद आती है ड्रॉ डायग्राम एंड लाइन चार्ट्स। देखो एनाटॉमी का पेपर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एनाटॉमी का पेपर देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसी के अंदर आप सीरीज वाइज के अंदर ही मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप देखो एनाटॉमी का पेपर, इसमें क्या होता है सेक्शंस आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो आप सेक्शन का ध्यान रखो क्योंकि आपको शीट वहां पर 2 मिलेगी। ध्यान रखना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 2 शीट मिलेगी आपको। ऐसे ही न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में भी होता है, तो वो क्या अलग अलग पेपर होते हैं, तो कॉपियां भी उनकी अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन वाइज आपके लिखा आएगा ऊपर सेक्शन ए सेक्शन बी, तो ध्यान रखना एनाटॉमी के अंदर सेक्शन ए दे रखा है तो सेक्शन ए वाली कॉपी में एनाटॉमी ही आएगी। अगर एनाटॉमी बी में दे रखी तो बी में आएगी। ध्यान रखना अगर ये गलती कर दी वहां पर तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आप फेल हो पक्का उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना सेक्शन ए की कॉपी कर रहे हो तो चेक कर लो पहले पेपर को, अच्छे से देख लो कि सेक्शन ए का ही तो मैं कर रहा हूं ना क्वेश्चन, तो ये चीज ध्यान रखना, सीरीज में मेंटेन रखना कॉपी को भी, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मैं सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया, उसको साइड में कर दो। अब सेक्शन बी छेड़ रहे हैं तो सेक्शन बी। अब देखो मोस्टली जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, ये मोस्टली पेपर्स में आती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि 2 पेपर होते हैं और लेंथी बहुत आता है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, डिवाइड करना है आपको। यहाँ पर 3 आवर मिलेंगे आपको, तो 1.5 आवर इसको आपको देना है, यानी 1.5 घंटा एक सेक्शन को देना है और दूसरा 1.5 घंटा आपको दूसरे सेक्शन को देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एनाटॉमी और इसका फिजियोलॉजी का पेपर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनाटॉमी के फर्स्ट सेक्शन में, जिसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। ध्यान रखना ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर मेन हेडिंग पढ़ो, और इसके अंदर साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन ए एंड बी बोथ आर कंपलसरी। आ गया ना, कंपलसरी आ गया, यानी चौथा क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी। देखो मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो मैंने गोला लगा दिया था, स्मार्ट वर्क करना है आपको, गधों वाला काम नहीं करना। वहां स्मार्ट वर्क कैसे करना है, गोला लगा देना है, गोला लगाने से आपको अलग से दिखेगा कि हाँ भाई ये तो कंपलसरी है, इसकी तो करना ही करना है, ये छोड़ दिया तो सीधे मार्क्स गए, ठीक है। तो इक्वेशन आपने ढंग से पढ़ लिया ना, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर ही साथ ही साथ आपको इसमें टाइम मैनेज करके चलना है, 1.5 घंटा आपको देना है। तो सीरीज वाइज क्वेश्चन समझ गया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉ डायग्राम एंड लाइन चार्ट। तो आपको किस तरीके से डायग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट का डायग्राम बनाना नहीं आता है, नहीं आता उससे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि आप गलत बनाओगे, तो ऐसा नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसकी एनाटॉमी क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें डब्बा बना सकते हो, ऐसे डब्बा बना दिया, ये ऊपर का कौन सा चेंबर होता है, इधर राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से सप्लाई निकाल दो, आर्टरी निकल गई, पल्मोनरी आर्टरी निकल गई, ये ठीक है, वेना केवा, ये सब निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनाटॉमी आपको समझानी, कि आपको पता तो है लेकिन डायग्राम बनाना नहीं आता। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को डायग्राम बनाना नहीं आता था, लेकिन उसे समझा तो दिया, उसको एनाटॉमी तो पता है कि इस ऑर्गन की एनाटॉमी कैसे है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डब्बा भी नहीं तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, हार्ट का डायग्राम जो बना दिया आपने, इसमें बीच में ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, ये ऊपर ये चेंबर बढ़ गए, फिर यहाँ से हमने एक और लाइन खींच देनी है ताकि आपका जो वो है पता चल जाएगा, और इस तरीके से आप शो कर सकते हो। वहां पर आप बनाओगे तब अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको शो कर पाओगे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप सिमिलर बनाओ, उससे सिमिलर बनाओगे और अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो चीज आपको इंपैक्ट करेगा एग्जामिनर को कि यार नहीं आता था लेकिन फिर बच्चे ने कोशिश करी, एनाटॉमी से पता है। लेकिन ध्यान रखना, आप जब किसी भी ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, यानी किसी की एनाटॉमी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसका जो आप नामकरण करोगे, ठीक है, उस फिगर डायग्राम का आप नामकरण करते हो, तो ऐसे करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये राइट चेंबर है, बाहर की पेरिकार्डियम हो गई, एंडोकार्डियम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीरीज में बताना है, ऐसे नहीं कि एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, ये इंपैक्ट गलत डालता है। तो आपको मार्क्स गेन करने हैं तो अच्छी तरीके से सीरीज में आपको ये चीज करनी है। बात आती है दूसरी, लास्ट 7 पॉइंट, रीड बिफोर एग्जाम। देखो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं है, मेरी एडवाइस है कि एग्जाम के लास्ट तक पढ़ो,
क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बार कि हम जो लास्ट में पढ़ते हैं वो चीज भी आपके क्वेश्चन में आ जाती है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, लेकिन बहुत से बच्चों का मानना है कि लास्ट टाइम कौन पढ़ेगा, कौन सा क्या करना है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस तो यही है कि लास्ट टाइम तक पढ़ना चाहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, तो आप पढ़े नहीं हो, ध्यान नहीं जाए। और ध्यान रखना, एग्जाम के लास्ट टाइम कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। पढ़ो तो सिर्फ रिविजन वाला ही चैप्टर पढ़ना जो आप पढ़ चुके हो। नई चीज अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा और दिमाग आउट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर है, बी कॉन्फिडेंट। पेपर देते टाइम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। सिमिलर लिखो, अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो एग्जामिनर से कि ये कहना क्या चाह रहा है सर, बस इतना बता दो। बाकी एग्जामिनर ऐसे इतने बुरे भी नहीं होते कि आपको बता नहीं है, आपको हेल्प करेंगे वो, तो आपको बता सकते हैं कि हाँ आप इस तरीके से इसमें आपके लिए पूछ रहा है और आपको इस तरीके से इसमें आंसर देना है। देन आप उसके सिमिलर लिख सकते हो। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं। अगर आप कुछ छोड़ते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर आप लिख के आओगे तो कहीं ना कहीं आधा नंबर ही मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा जरूर। ठीक है, शायरी आपकी बिगड़ेगी नहीं। तो आपको लिख के जरूर आना है, कॉन्फिडेंस जरूर रहना है, अपने आप को एंशियस फील नहीं करना है। एग्जाम में ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट करके चलना। टाइम अपना जो है वो मैनेज रहेगा शुरू से, तो आप अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सभी बच्चों की यही शिकायत रहती है कि आप बॉस हमारा क्वेश्चन छूट गया, बॉस ये इस तरीके से रह गया। तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट का चक्कर पड़ता है। हम एंशियस रहते हैं, सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, तो सिली मिस्टेक्स ना बचे। ओवरराइट मत करना। और ध्यान रहे, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, एक चीज का ध्यान रखना, एनाटॉमी के अंदर स्पेशली जिस ऑर्गन की भी कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है, एनाटॉमी आपसे पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना। मार्क्स गेन करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि जैसे हार्ट आपको दे दिया तो उसका अलग से आप गेस करें करो, लोकेशन, देन लोकेशन बता दी उसकी। ठीक है, साइज, इसकी साइज कैसी है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, उसका डायामीटर कैसा है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके बताओगे ना तो एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो एग्जामिनर को सीधा सीधा चाहिए उसको, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत आप सीधा सीधा परोस दोगे हलवा तो वो सीधे सीधे नंबर भी दे देगा, नाटक नहीं करेगा। अगर आप इसे ग्रंथ बना के लिखे आओगे तो कहीं ना कहीं उसका मूड खराब हो जाएगा और वो आपके नंबर काट देगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो स्पेशल चीजें होती है कि किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड चीजें जो आपको अलग से डिफरेंशिएट करके दिखानी होती है, वो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। जैसे स्टार बना के लिख दो या गोल गोल ऐसे बना के लिख दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। रंग बिरंगी कॉपी, अब देखो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन में मन में ये रहता है कि यार हम डायग्राम के अंदर कलर भरे नहीं भरे, कुछ मत करना भाइयों, टाइम नहीं होता है वहां पर भरने के लिए। अगर आपको कलर यूज करने तो मॉम कलर आप यूज कर सकते हो, एग्जाम में अलाउ है। और अगर मेरी मानो तो आप कलर यूज मत ही करो, आप पेंसिल लेके जाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, थोड़ा हाईलाइट कर दो पेंसिल से, दैट्स इट। देखो पेंसिल लेके जरूर जाना, क्योंकि पेंसिल है ना आपको जो शीट रहती है, देखो मेरे आपको शीट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो मैंने पेंसिल का ही यूज करा है। क्योंकि वहां पर अगर फ्लाइंग आ गई गलती से और आपने पेन से उंगली कर रखी है इस पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केस ठोक सकती है, क्योंकि आपने उंगली करी है इसकी। तो आप कुछ भी देखो, उनको बहाना चाहिए होता है, वो तो एक लपेटने के मौके से आता है। तो आपको पेंसिल का यूज करना है ताकि आप मिटा तो सको उसे। ठीक है, तो ध्यान रखना पेंसिल आप लेके जरूर जाना। कुछ भी आप डायग्राम बनाओगे तो वो सब इसमें हेल्प करेगी। लाइन चार्ट्स का ध्यान रखना, फिजियोलॉजी के अंदर लाइन चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ट बनाना। तो समरी यही है, टाइम मैनेज करके चलो। जाते ही सबसे पहले आप शीट को मैनेज करो, शीट के पन्ने गिनो, काउंट करो, कटी फटी तो नहीं है ना। देन उसके बाद फीलिंग अच्छे से करो उसकी। दूसरी बात, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया हुआ ना कहीं कि इसमें से 3 ही करने उसके 2 ही करने हैं। तो ये चीज जरूरी है, देखना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती है घबराहट की वजह से। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से 5 मिनट अपने पेपर को देने कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है पूरा पेपर। उसके बाद उसमें पेंसिल से कलाकारी कर दो कि हाँ ये चीज मेरे को करनी है, ये मैं कर सकता हूँ। देन उसके बाद आप पेपर स्टार्ट करो, जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले आप स्टार्ट करो। देन उसके बाद आप आगे बढ़ाओ पेपर को अच्छी तरीके। जो पहला आता है बढ़िया हलवा परोस दो कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन बढ़िया मस्त आता है, इसको पहले लिख दो। देन उसके बाद थोड़ा कम करते हुए जाओ, लास्ट में घास काट देना, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर के अंदर जब पेज बच जाते हैं आपके, वैसे तो बचेंगे नहीं क्योंकि आपको कॉपी मैनेज करके चलना है, अगर बच जाते हैं गलती से तो फिर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करके आने से अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हर क्वेश्चन पे आपको बता दिया मैंने, जैसे ए का अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का ए कर रहे हो तो उसके साथ आपको आंसर फर्स्ट ए लिख के आना है, ये जरूरी है आपके लिए, ताकि एग्जामिनर को मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने के अंदर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना, क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना, 35 मिनट्स बताया मैंने। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। डायग्राम्स अच्छे बना सकते हो, अगर नहीं आते तो उसके सिमिलर बनाओ, लेकिन एनाटॉमी आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसका नामकरण अच्छे से कर दो। आप अगर अच्छे से शो करोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कटेंगे नहीं मार्क्स। और साथ ही साथ अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम से पहले पढ़ो, रिवीजन करो, अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दो, वहां पर मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। और ध्यान रखना राइटिंग पे स्पेशली आप थोड़ा ध्यान रखना, राइटिंग आपकी जो है वो समझने वाली तो हो कम से कम, अगर अच्छी नहीं है तो, और अच्छी है तो अच्छी बात है, थोड़ा रिदम बना के रखना अपनी, जो टाइम मैनेजमेंट रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को ये शेयर करना जरूरी है, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी और आपकी तो हो ही रही है। थैंक यू सो मच।